नमस्कार दोस्तों, एग्जाम मित्र में आपका स्वागत है। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, इस वीडियो में बात करेंगे उत्तर प्रदेश के बीएससी नर्सिंग कोर्स के बारे में। अगर उत्तर प्रदेश में आपको गवर्नमेंट कॉलेज हो, प्राइवेट कॉलेज हो और बीएससी नर्सिंग कोर्स करना है तो उसके लिए क्या प्रोसीजर है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है और फॉर्म आप कब से कब तक फिल कर सकते हैं, एग्जाम डेट कब है आपकी, एडमिट कार्ड कब रिलीज होंगे और साथ ही जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि जो आपका एंट्रेंस एग्जामिनेशन होगा उसके लिए 2024-25 सेशन के लिए आपका सिलेबस क्या है और आपको क्या बुक्स रीड करनी है जिससे कि आपका कम समय में आप अपना अच्छा स्कोर गेन करके और गवर्नमेंट कॉलेज में अपना एडमिशन है वो ले सकें। तो यहाँ पे आप ऑफिशियल वेबसाइट पे देख सकते हैं, आपका नोटिफिकेशन है वो जारी कर दिया गया है। बीएससी नर्सिंग के लिए आपका एंट्रेंस टेस्ट होगा जो कॉमन नर्सिंग एंट्रेंस टेस्ट है, जिसे सी नेट के नाम से जाना जाता है 2024 सेशन के लिए। और इसमें आपका ऑल गवर्नमेंट कॉलेज और प्राइवेट कॉलेज जो भी अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल कॉलेज से यूनिवर्सिटी से एफिलिएट हैं, जिनमें आपका लखनऊ का पीजीआईएमएस हो गया, केजीएमयू हो गया लखनऊ का, राम मनोहर लोहिया हो गया आपका यूपीयूएमएस सैफई वाला, लाला लाजपत राय मेरठ वाला। तो जो जितने भी गवर्नमेंट कॉलेज हैं और साथ ही जो प्राइवेट कॉलेज है, अगर आपको उत्तर प्रदेश में एडमिशन लेना है बीएससी नर्सिंग कोर्स के लिए तो आपको ये कॉमन एंट्रेंस टेस्ट देना होगा एबीवीएमयू का बीएससी नर्सिंग के लिए। और इसके जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो स्टार्ट हो चुके हैं, इसका नोटिफिकेशन वो भी जारी कर दिया गया है। तो आप यहाँ पे ये देख सकते हैं, ये आपका ब्रोशर है वो जारी कर दिया गया है 2024-25 सेशन के लिए। इसमें आपके ऑल गवर्नमेंट और प्राइवेट कॉलेज इंक्लूडेड है जो भी एबीवीएमयू से एफिलिएटेड है, जिनमें आपका पीजीआईएमएस, केजीएमयू ये सारे आपके यहाँ पे देखने को मिलेंगे। अब इसमें आपके जो सबसे इम्पोर्टेंट है कि आपके वो फॉर्म कब से कब तक फिल करना है। तो यहाँ पे आप देखेंगे 2024 सेशन के लिए आपका 25 अप्रैल से स्टार्ट हो चुका है, मतलब कि आज से आप अपना फॉर्म फिल कर सकते हैं। फॉर्म फिल करने की लास्ट डेट क्या है? 29 मई है, 6 बजे तक आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। एडमिट कार्ड आपका 5 जून को जारी कर दिया जाएगा और एग्जाम आपका 14 जून को होगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कितना कम समय आपको मिला है। 25 अप्रैल से 29 मई तक आप फॉर्म फिल करेंगे और 5 जून को एडमिट कार्ड, 14 जून को आपका एग्जाम। तो ऑलमोस्ट आपके पास में 40 to 45 डेज ही हैं, क्योंकि आपके 5 से 7 दिन तो आपके फॉर्म फिल करने में इन्हीं में निकल जाएंगे। तो ऑलमोस्ट 30 डेज का आपके पास में टाइम बचा है। तो इस समय को आपको सही तरीके से यूटिलाइज करना है और अच्छे से प्रिपरेशन करनी है जिससे कि आप कम समय में भी आप अपना सिलेक्शन है वो ले सकें। अब जो आपका ये एग्ज़ाम होगा इसका एग्जामिनेशन सेंटर कहाँ पे रहेगा, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये सिटीज़ है जहाँ पे आपका एग्जामिनेशन सेंटर होगा। बाकी डिपेंड करेगा कि नंबर ऑफ कैंडिडेट अगर इंक्रीज़ होते हैं तो आपके एग्जामिनेशन सेंटर भी इंक्रीज़ किए जा सकते हैं। लेकिन फिलहाल जो आपका ब्रोशर है उसमें आपके ये 19 एग्जामिनेशन सेंटर दिए गए हैं। इन एग्जामिनेशन सेंटर पर आप नियर बाई जब भी आप फॉर्म फिल करेंगे तो नियर बाई जो आपका एग्जामिनेशन सेंटर हो उसे आप सेलेक्ट कर सकते हैं। इस बार जो आपका पेपर होगा वो आपका बाईलिंगुअल होगा, दोनों लैंग्वेज में होगा, हिंदी और इंग्लिश में। और पिछली बार होता क्या था कि इंग्लिश लैंग्वेज में ही होता था, तो इस बार आपका बाइलिंगुअल कर दिया गया है दोनों लैंग्वेज में। जो कैंडिडेट हिंदी लैंग्वेज में जिन्होंने 10+2 पास आउट किया है तो उनको दिक्कत होती थी कि वो इंग्लिश में किस तरीके से करें, तो इस बार आपका बाइलिंगुअल कर दिया गया है। अब एग्जामिनेशन फ़ीस की अगर बात करें तो एग्जामिनेशन फ़ीस है वो मैं मान सकता हूँ कि बहुत ज़्यादा है। 3000 रुपये आपकी अनरिजर्व और जो अदर ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं उनके लिए। SC ST फिजिकल हैंडीकैप है उनके लिए 2000 रुपये यहाँ पे रखी गई है। तो ये फीस आपकी नॉन रिफंडेबल रहेगी, एप्लीकेशन फॉर्म फीस ही है। ये आपको, अगर आप इतनी फीस पे कर रहे हैं तो आपको अपनी प्रिपरेशन पे भी अच्छे से ध्यान देना होगा। अगर आप अपना सिलेक्शन ही नहीं ले पाते तो ये फीस आपकी वेस्टेज चली जाएगी। तो आप ये 3000 रुपये पे करें, अपने माइंड में यही रखें कि आपने फॉर्म फिल किया है, 3000 रुपये आपने पे किए हैं, तो इसका कुछ सेंस निकलना चाहिए। सेंस तब निकलेगा जब आप अपने लिए गवर्नमेंट कॉलेज है वो आप अवेल करेंगे। तो 3000 2000 रुपये आज के टाइम पे बहुत ज़्यादा होती है। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की, कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपका क्या रहने वाला है। तो एज क्राइटेरिया में अगर बात करें तो आपकी 17 साल आपकी मिनिमम एज क्राइटेरिया है, 17 साल, और 31 दिसंबर 2024 को आपने 17 साल पूरी कर ली हो। अब क्वालिफिकेशन के लिए अगर बात करें तो 10+2 पास आउट आपका होना चाहिए और 45% मार्क्स होना चाहिए, मिनिमम है ये, मैक्सिमम कितना भी हो सकता है। फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी आपके पास में होना चाहिए और इंग्लिश एक कोर सब्जेक्ट है ये आपका होना चाहिए। फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी तो आपके पास में होना ही, ये तो ज़रूरी है। इंग्लिश भी आपके पास में होना चाहिए, आपने चाहे कहीं से भी किसी भी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से किया हो, आपके पास में ये 45% है और ये आपके सब्जेक्ट होने चाहिए। SC ST और OBC जो रिजर्व कैटेगरी है उनके लिए फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी इंग्लिश आपका एक और सब्जेक्ट हो गया, तो उनको 40% मार्क्स चाहिए।
जो रिजर्व कैटेगरी से नहीं बिलोंग करते हैं उनको 45% है, और SC ST OBC के लिए 40%। मिनिमम है ये, मैक्सिमम कितना भी हो सकता है। और काफ़ी सारे स्टूडेंट ये पूछेंगे कि सर ये परसेंटेज आप बता रहे हो तो क्या हमें परसेंटेज बेस पे एडमिशन मिलेगा? नहीं, ये आपका जो फॉर्म फिल किया जाएगा, एंट्रेंस एग्जामिनेशन होगा, उसका मिनिमम ये क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया आपका। तो 45% आपका होना चाहिए। जो अनरिजर्व कैटेगरी से SC ST OBC वाले हैं उनको 40%, मैक्सिमम कितना भी हो। आपका इंग्लिश है वो कंपलसरी सब्जेक्ट होना चाहिए। जो मैंने बताया आपको कोर सब्जेक्ट है, 10+2 में ऑलमोस्ट सभी स्टूडेंट के पास में रहता है। और कैंडिडेट है, अगर आपने स्टेट ओपन स्कूल से भी अगर आपने किया है NIOS से, तो भी आप एलिजिबल हों, लेकिन उसमें जो आपका ये क्राइटेरिया दिया गया है फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी या इंग्लिश आपका ये होना ज़रूरी है। नेक्स्ट अगर हम यहाँ पे बात करें कि जो मैरिड कैंडिडेट हैं वो भी इसके लिए एलिजिबल रहेंगे। अधिकतर देखा क्या जाता है कि जो BSc नर्सिंग या पैरामेडिकल कोर्सेज के लिए जो भी एंट्रेंस एग्जामिनेशन होता है उनमें केवल अनमेरिड के लिए ही फॉर्म निकाले जाते हैं, लेकिन यहाँ पे BVMU के द्वारा आपका मेरिड कैंडिडेट हैं वो भी इसके लिए एलिजिबल रहेंगे। रिजर्वेशन की अगर बात करें तो रिजर्वेशन वो स्टेट के अकॉर्डिंग होता है, हर एक स्टेट का अलग अलग होते हैं कि इसमें कितने परसेंटेज होते हैं। तो जो भी SC ST OBC या जो आपका EWS कैटेगरी है आपका यूपी के लिए जो रूल्स हैं, जो नॉर्म्स आपकी डिसाइड किए गए उसी के अकॉर्डिंग आपको रिजर्वेशन मिलेगा। और उसके लिए आपको स्टेट का जो आपका OBC का हो जो कास्ट सर्टिफिकेट है वो आपका बना हुआ होना चाहिए। अब यहाँ पे आपका डेट दिया गया है कि OBC सर्टिफिकेट है वो आपका 1 अप्रैल 2024 यहाँ पे डेट दी गई है। EWS के लिए भी 1 अप्रैल 2024 है, ये डेट दी गई है। तो ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि काफ़ी सारे स्टूडेंट के पास में पुराने कास्ट सर्टिफिकेट भी हैं तो वो उनको लेके बैठे रहेंगे कि सर हमारा ये वैलिड रहेगा, वो वैलिड नहीं रहेगा, आपको न्यू बनवाना रहेगा जो डेट आपको दी गई। अब नेक्स्ट बात करते हैं आपके एग्ज़ाम पैटर्न की कि इस बार आपका एग्ज़ाम पैटर्न क्या रखा गया है। तो जैसा कि मैंने बताया आपका एग्ज़ाम वो 14 जून को होगा। टाइम आपका 11 बजे से और 2:30 बजे तक है। 200 मिनट आपको दी जाएगी। और आपका एडमिट कार्ड है वो मैंने आपको बता ही दिया कि कहाँ कहाँ आपके एग्जामिनेशन सेंटर आएंगे। मोड ऑफ एग्ज़ाम है वो आपका मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रहेगा, बाइलिंगुअल रहने वाला, हिंदी और इंग्लिश। ऑब्जेक्टिव टाइप आपके क्वेश्चन आएंगे। OMR बेस्ड आपका एग्जाम है वो रहेगा, ऑप्टिकल मार्क रीडर शीट, OMR शीट है ये रहेगा। आपको पेन साथ में लेके जाना है, आपको जो गोले हैं वो फिल करने हैं। CBT बेस्ड नहीं रहेगा। एक होता है OMR बेस्ड और एक होता है CBT बेस्ड। CBT बेस्ड होता है कि आपको एग्जाम सेंटर पे जाते हैं, वहाँ कंप्यूटर दिया जाता है और वहाँ पे आपको गोले हैं वो फिल करने होते हैं। लेकिन यहाँ पे आपको OMR शीट दी जाएगी और उसमें आपको जो गोले हैं वो फिल करने हैं। नंबर ऑफ क्वेश्चन है वो आपके 200 आने वाले हैं। आपको 200 मिनट दी जाएगी। 14 जून को आपका एग्ज़ाम है। 200 आपके क्वेश्चन आने वाले हैं, दोनों लैंग्वेज में आएंगे। हर एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का रहने वाला है। 200 क्वेश्चन 200 मार्क्स के। जो इम्पोर्टेंट है वो है नेगेटिव मार्किंग आपकी नहीं है। तो ऑलमोस्ट आपको सारे के सारे क्वेश्चन ही अटैम्प्ट करने हैं, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग तो आपकी रहने नहीं वाली है। तो आप सारे क्वेश्चन है वो आप अटैम्प्ट कर सकते हैं। अब यहाँ पे जो आपका एग्ज़ाम है वो हिंदी और इंग्लिश में रहने वाला है। अब जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है इस बार आपका सिलेबस। सिलेबस में फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी ये आपका सेम है। 11th और 12th NCERT बेस्ड आपका पूछा जाएगा। इसके अलावा नर्सिंग एप्टीट्यूड आपका और इंग्लिश ये आपका ऐड कर दिया गया है। इंग्लिश आपका 20% आपका पूछा जाएगा, नर्सिंग एप्टीट्यूड आपका 20%। तो 20% का मतलब ये हुआ कि आपके ये जो 5 सब्जेक्ट हैं, ये 5 सब्जेक्ट हैं, ये पाँचों सब्जेक्ट में से 40-40 क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे। 40 क्वेश्चन फिजिक्स में, 40 केमिस्ट्री में, 40 आपके बायोलॉजी में, 40 ही इंग्लिश में और 40 ही नर्सिंग एप्टीट्यूड में। तो अब स्टूडेंट्स के ये रहेगा कि फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी पे फोकस करते हैं, सबसे ज़्यादा फोकस करते हैं बायोलॉजी पे, फिर सेकंड केमिस्ट्री पे करते हैं, फिजिक्स पे बहुत कम करते हैं लेकिन करते हैं। अब इनको स्किप कर देते हैं, फिर उनका सिलेक्शन रुक जाता है। फिर वो सोचते हैं कि सर हमने तो बहुत अच्छे से प्रिपरेशन की है। तो स्ट्रेटजी आप गलत फॉलो करते हो तो इस वजह से आप अपना अच्छा स्कोर कर नहीं पाते हो। ये चीज़ें मैं पिछले 4 से 5 सालों का जो अनुभव है उनके आधार पर ही बता रहा हूँ। तो आपको इंग्लिश और नर्सिंग एप्टीट्यूड इनको बिल्कुल भी लाइटली नहीं लेना है। मेरा तो ये कहना है कि आप इंग्लिश और नर्सिंग एप्टीट्यूड पे ज़्यादा ध्यान दीजिए, क्योंकि ये तो आपके पहले से ही आपने 11th और 12th में आपने अच्छे से रीड की होगी। लेकिन इंग्लिश ये आपका बेसिक इंग्लिश पूछी जाएगी, ग्रामर आपकी। और नर्सिंग एप्टीट्यूड इसमें भी आपका बेसिक क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो इनमें आप ज़्यादा स्कोर गेन कर सकते हो इन दोनों चीज़ों में। ये तो आपके पास में इन पे सभी ध्यान देते हैं, बायोलॉजी सबसे ज़्यादा ध्यान देते हैं। तो आप इनमें नर्सिंग एप्टीट्यूड और आप इंग्लिश इन दोनों पे अच्छे से फोकस करके आप इनमें पूरे पूरे मार्क्स वो गेन कर सकते हो।
अब आप ये इनकी प्रिपरेशन कहाँ से करेंगे वो भी मैं बताऊंगा अभी। मिनिमम जो आपका क्वालिफाइंग मार्क्स है, मिनिमम, ऐसा नहीं है कि आपने एग्ज़ाम दे दिया एंट्रेंस एग्जामिनेशन आपका एडमिशन हो जाएगा, ऐसा नहीं है। मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स भी आपको लाना ज़रूरी है। जैसे कि आप जनरल कैटेगरी से हो तो 50% आपका आना जरूरी है। जनरल फिजिकल हैंडीकैप के लिए 45% है, SC ST OBC के लिए 40% है। एग्जाम दिया 200 मार्क्स का हुआ, आपने 10 क्वेश्चन अटैम्प्ट किए, फिर आप निश्चित हो गए कि चलो ठीक है प्राइवेट कॉलेज ही मिल जाएगी, ऐसा नहीं है। आपको ये स्कोर तो मिनिमम आपको लाना ही होगा, तो ही आप प्राइवेट कॉलेज के लिए भी एलिजिबल रहेंगे। जो सबसे खराब से खराब कॉलेज है प्राइवेट के लिए, उसमें भी एडमिशन लेने के लिए ये क्राइटेरिया, ये इतने मार्क्स आपके आने जरूरी है इस एंट्रेंस एग्जामिनेशन में। डायरेक्ट एडमिशन बिल्कुल भी नहीं होता है, तो ये जो आपके मन में एक भ्रांति बनी हुई है कि डायरेक्ट एडमिशन हो जाएगा, मेरे तो 95% मार्क्स है 12th में, ऐसा नहीं होता, बंद हो गया वो सारा सब कुछ। एंट्रेंस एग्जामिनेशन देना होगा, अच्छा स्कोर करना होगा, तो ही आप एडमिशन ले पाएंगे। और आप अपना फॉर्म फिल करें तो एक बार अच्छे से चेक जरूर कर लें, क्योंकि 3,000 रुपये आप फीस पे करेंगे और 2,000 रुपये जो रिजर्व कैटेगरी वाले हैं उनके लिए। तो अच्छे से अगर आप बाहर भी फिल करवा रहे हैं अपना फॉर्म, छोटी सी भी मिस्टेक हो गई ना तो फिर आपके 3,000 रुपये वेस्ट हो जाएंगे, फिर आप अपना एग्ज़ाम भी क्लियर नहीं कर पाएंगे। तो एक बार नहीं, दो बार नहीं, आप 5 बार अच्छे से चेक करें। और मेरा ये मानना है कि आप खुद ही फील कर लें। अगर आपको खुद पे भी कॉन्फिडेंट नहीं है तो आप मेरे द्वारा भी फील करवा सकते हैं, आप इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं, मैं भी ये सर्विस प्रोवाइड करवाता हूँ। तो आप वहाँ से आप कॉन्टैक्ट करके मेरे द्वारा भी फॉर्म फिल करवा सकते हैं। अब बात करते हैं जो आपके नर्सिंग एप्टीट्यूड और इंग्लिश, ये इनकी प्रिपरेशन के लिए क्या फॉलो करें। कम समय बचा है, मैं आपको गाइड कर सकता हूँ, और गाइडेंस भी मैं पिछले 4 5 6 सालों का जो एक्सपीरियंस है उसी के आधार पे आपको प्रोवाइड करवाता हूँ। तो जो नर्सिंग एप्टीट्यूड है और आपकी इंग्लिश है, इंग्लिश के लिए आपको बेसिक इंग्लिश ही रीड करनी है, एडवांस लेवल की नहीं। आप देखेंगे आपको जो कोई भी गाइड करेगा वो बोलेगा कि इंग्लिश ये पूछा जाएगा वो पूछा है, ऐसा नहीं है। एंट्रेंस एग्जामिनेशन ही है तो इसमें आपका बेसिक इंग्लिश पूछा जाता है। बेसिक इंग्लिश के लिए आप, मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ई बुक प्रोवाइड करवा रखी है, आप इसको अच्छे से फॉलो कर सकते हैं। इसमें एडवांस लेवल की नहीं है। जो BSc नर्सिंग को पैरामेडिकल एंट्रेंस एग्जामिनेशन में जो इंग्लिश ग्रामर पूछी जाती है, उसमें इसमें पूरा सिलेबस आपका दिया गया है। अगर आप इसको अच्छे से फॉलो करते हो तो आपके जो 40 मार्क्स हैं, एक भी क्वेश्चन इनसे बाहर नहीं आएगा, सारा का सारा सिलेबस इसमें कवर है। और एडवांस लेवल की नहीं है, आप इसको कम समय में भी अच्छे से आप इसको कंप्लीट कर सकते हो, तो आप इसको अवेल कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है। अब नेक्स्ट आती है नर्सिंग एप्टीट्यूड की। नर्सिंग एप्टीट्यूड के लिए भी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको ई बुक प्रोवाइड करवा रखी है। जो आपके पैरामेडिकल नर्सिंग एप्टीट्यूड के या BSc नर्सिंग एंट्रेंस एग्जामिनेशन पूछी जाती है, इसमें कंप्लीट सिलेबस है। यूट्यूब पे आप देखेंगे अधिकतर को सिलेबस ही नहीं पता होता, वो मन में आते वैसा। इसमें सारा सब कुछ सिलेबस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस विद आंसर सारे इसमें मेंशन किए गए हैं। तो अगर आप इन दोनों को अच्छे से फॉलो कर लेते हो तो आपके जो 80 मार्क्स है वो कहीं भी नहीं जाने वाले। आप 80 मार्क्स हैं वो आप इन दोनों से कवर कर सकते हो, और ज़्यादा बड़ी नहीं है। आप इनको ईजिली एक मंथ में, अगर आप ये मान के चलिए कि रोज़ के अगर आप 2 घंटे भी दोगे तो भी आप इनको अच्छे से कवर कर लोगे। बात आती है जो सबसे बड़ा पोर्शन होता है फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी, जो अधिकतर बच्चे हैं इन्हीं में ही फंस जाते हैं। फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी 11th और 12th NCERT बेस्ड पूछा जाता है और इसमें ही फंस जाते हैं, फिर इसे भी फोकस करते रहते हैं, बाकी इनको भूल जाते हैं। इन पे मेरा ये कहना है कि इन पे सबसे ज़्यादा फोकस करें। 80 मार्क्स है, फ्री फोकट के मिल जाते हैं। बाकी आपने 11th और 12th NCERT बेस्ड जो आपने पढ़ी रखी है, और एक महीने में अगर आपको सिलेक्शन लेना गवर्नमेंट कॉलेज में, तो आप सही स्ट्रेटजी फॉलो करेंगे तो ही आप अपना जो सिलेक्शन है वो ले पाएंगे। अब इसके लिए थ्योरी तो रीड करने से रहे, आप एक महीने में आपने 11th एक साल में रीड की, 12th एक साल में रीड की, तो आप थ्योरी रीड करेंगे तो एक महीने में कैसे कंप्लीट होगी। तो सबसे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो है कि आप चैप्टर वाइज क्वेश्चन प्रैक्टिस करें, जिसमें इजी मीडियम डिफिकल्ट तीनों लेवल के क्वेश्चन आपको मिल जाए। आप उनको सरसरी नज़रों से देखते रहें। अब मैं 100% कह सकता हूँ कि अगर आप सही स्ट्रेटजी फॉलो करेंगे तो आप डेफिनेटली अपने लिए जो गवर्नमेंट कॉलेज है वो भी आप कंफर्म कर लेंगे। बाकी आप पे डिपेंड है कि आप क्या स्ट्रेटजी फॉलो करते हो, किस तरीके से आप अपनी स्टडी करते हो। मैं केवल गाइड कर सकता हूँ, आप कितना आप लेते हो उसको वो आप पे है। तो आपके लिए मैंने 3 in 1 जो ऑब्जेक्टिव ई बुक है ये प्रोवाइड करवा रखी है, ये इंपॉर्टेंट है। इसमें आपके 11th और 12th NCERT में जो फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी तीनों सब्जेक्ट हैं, इनके क्वेश्चन आपकी विथ सॉल्यूशन दिए गए हैं। ये इंग्लिश लैंग्वेज में है, हिंदी लैंग्वेज में भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक प्रोवाइड करवा दूंगा। तो अगर आप इन तीनों को अच्छे से फॉलो कर लेंगे तो जो आपके 200 मार्क्स हैं, 200 मार्क्स, एक भी क्वेश्चन इनसे बाहर नहीं आएगा, आप पूरे के पूरे 200 है वो कवर कर सकते हो।
और आप पिछले सालों की अगर आप कट ऑफ देखेंगे तो कट ऑफ है वो हाई जाती है। इस बार तो हिंदी मीडियम में भी कर दिया गया है, तो इस हिंदी मीडियम के जो कैंडिडेट हैं वो भी अच्छे मार्क्स गेन करेंगे, तो इस बार जो कट ऑफ है वो जाहिर सी बात है वो हाई जाने वाली है। बाकी आप खुद एनालिसिस कर सकते हैं। अब इनको अवेल किस तरीके से कर सकते हैं, जो बीएससी नर्सिंग की आपकी इंग्लिश ग्रामर की बुक है या नर्सिंग एप्टीट्यूड की या जो ऑब्जेक्टिव ये है, जिसमें आपके 3 in 1 11th 12th एनसीईआरटी बेस्ड फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी आपके तीनों सब्जेक्ट एक ही जगह, अलग अलग बुक रीड करने की आवश्यकता नहीं है। इसी बुक को आप अपने फ़ोन में कहीं भी ट्रेवल कर रहे हो तो भी आप इसको आप अच्छे से यूटिलाइज कर सकते हो। जैसे कि आपको 15 क्वेश्चन रीड करने हैं, 20 क्वेश्चन, डिटेल आंसर सॉल्यूशन है, सारा सब कुछ इसमें आपको अवेलेबल करवा रखा है। तो अगर आप इसको अच्छे से फॉलो करेंगे डेफिनेटली एक भी क्वेश्चन इनसे बाहर नहीं है, मैं 100% आपको श्योरिटी देता हूँ इस चीज़ की। अवेल करने के लिए प्रोसेस सभी की बिल्कुल सेम है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है। जैसे आप क्लिक करेंगे इस तरीके से इंटरफेस आएगा। जैसे कि आपको ये ऑब्जेक्टिव बुक अवेल करनी है तो बाय नाउ पे आपको क्लिक करना है। जैसे ही बाय नाउ पे आप क्लिक करेंगे तो इस तरीके से कुछ इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा, जिसमें अपनी डिटेल फिल करनी है। फर्स्ट नेम फिल करना है यहाँ पे, अपना लास्ट नेम यहाँ फिल करना है, एक्टिव ईमेल आईडी आपकी बिल्कुल एक्टिव होनी चाहिए जिसके आपके पास में पासवर्ड हो। कॉन्टैक्ट डिटेल फिल करनी है, रिव्यू एंड पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही रिव्यू एंड पे क्लिक करेंगे इस तरीके से इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये 3 in 1 ऑब्जेक्टिव बुक, दोनों क्लासेस, तीनों सब्जेक्ट विद सॉल्यूशन, ये आपको आप अवेल कर रहे हो। मेक पेमेंट पे आपको क्लिक करना है। जैसे ही मेक पेमेंट पे आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने जो इंडिया में सारे पेमेंट ऑप्शन अवेलेबल हैं, गूगल पे, फ़ोनपे, पेटीएम या भीम यूपीआई, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, जितने भी ऑप्शंस अवेलेबल सारे के सारे आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। तो कोई भी आप चूज कर सकते हैं यहाँ से, कोई भी पेमेंट ऑप्शन, नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, यूपीआई मेथड से जो भी पेमेंट मेथड आप चूज करेंगे सारे अवेलेबल हैं इंडिया में। काफ़ी सारे स्टूडेंट ये कहते हैं सर हमारे पास फ़ोन पे है, हम गूगल पे से कैसे करें, तो यहाँ पे सारे अवेलेबल है, भीम यूपीआई, फ़ोन पे, गूगल पे, पेटीएम, सब किसी से भी आप पे कर सकते हो। जैसे ही आप पेमेंट कंफर्म करोगे आपको आपकी ई बुक डाउनलोड करने का ऑप्शन प्राप्त हो जाएगा। अगर वहाँ से नहीं कर पाते तो जो ईमेल आईडी आपने फिल की थी वहाँ पे भी आपको एक मेल सेंड किया जाता है, आपको ई बुक डाउनलोड करने का ऑप्शन प्राप्त होता है। कोई भी डाउट हो, कोई भी इशू मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अगर वहाँ से आपको कोई आंसर नहीं मिलता है, वैसे तो मैं सारे डाउट वीडियोस में क्लियर कर देता हूँ। आप मुझे इंस्टाग्राम फॉलो करके वहाँ से भी जानकारी ले सकते हैं। और एक सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट है जो हर साल स्टूडेंट करते हैं कि आप फॉर्म फिल करने से पहले आप 4 बार 5 बार अपनी छोटी से छोटी चीज़ भी आपको चेक करनी है, क्योंकि जो एप्लीकेशन फॉर्म फीस है वो सबसे ज़्यादा है। आई होप वीडियो आपके लिए यूज़फुल रहा होगा। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।